आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी चैनल पर बहुत सी छोटी और बड़ी धोती के वीडियो अपलोड हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने बंगाली धोती की रिक्वेस्ट की हुई थी। तो कपड़ा तो इतना अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसलिए बिल्कुल छोटा सा मैं बना के बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बंगाली धोती कैसे बनती है। तो जितनी भी हमारी कमर से पैर तक की लंबाई होती है, यानी जिस साइज़ की आप धोती बनाने वाले हैं उसकी कमर से पैर तक की लंबाई ले लीजिए। यदि मान लिया जाए कि ये कमर से पैर तक की लंबाई है तो इसका डबल एक पैर के लिए हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने लंबाई ली हुई है ये 7 इंच है, तो इसका डबल कितना हुआ 14 इंच, है ना। तो इस तरह से हमें नाप ले लेना है, लगभग ये 14.25 आ रहा है, डबल चाहिए हमें। तो इस तरह से एक पैर के लिए और दूसरे पैर के लिए हमें चाहिए लंबाई का 3 गुना। तो लंबाई यहाँ पे 7 इंच है ना, इस तरह से 7 इंच है, तो ये 21 इंच होना चाहिए। 21, 22 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये 21.25 है, यानी पाव इंच ज़्यादा है। तो एक पैर के लिए जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है उसका 2 गुना, और दूसरे पैर के लिए जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है उसका 3 गुना। इस तरह से हमें कपड़ा लेना है। अब कपड़ा हमें किस तरह से लेना है, यदि मान लिया जाए ये कपड़ा सीधा है, कुछ कपड़ों में होता है ना उल्टा सीधा। अब जहाँ पे बॉर्डर भी होती है, तो जहाँ पे बॉर्डर है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उल्टा सीधा कौन सा है। तो यदि मान लिया जाए यहाँ पे इस तरह से ये बूटियाँ बनी हुई हैं ना, या फिर यहाँ पे ये मैं बॉर्डर की लाइन कर देती हूँ, तो ये वाला भाग सीधा है, हाँ? जहाँ पे ये नीले रंग की बॉर्डर दिखाई दे रही है ये वाला भाग सीधा है, इस तरह से हम मानेंगे। तो एक हमने ये रखा उल्टा, इसे हमने उल्टा रख दिया। ये वाला बॉर्डर है यानी ये उल्टा है, ये वाला सीधा है। अब दूसरे में भी इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। तो ये वाला भाग सीधा है, तो इसे हमने रखा उल्टा, है ना, क्योंकि नीला वाला बॉर्डर तो यहाँ पे है। अब ध्यान क्या रखना है हमें कि ये जो बड़ा वाला कपड़ा है इसे हमने उल्टा रखा है, हाँ, यानी ये बॉर्डर उल्टा है, सीधा बॉर्डर ये वाला है। और ये जो छोटा वाला भी बॉर्डर है ना, छोटा वाला जो कपड़ा है उसका भी जो बॉर्डर है ये भी यहाँ वाला सीधा है, ये वाला उल्टा है, यानी दोनों कपड़ों को हमें उल्टा रखना है। यदि बूटियाँ बनी हुई है तो भी ये इस ओर होनी चाहिए, ये कपड़ा सीधा है, ये उल्टा है। और यहाँ पे भी ये वाला कपड़ा सीधा है, ये भी उल्टा है, यानी दोनों कपड़े हमने उल्टे रखे हुए हैं। यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको आकाशी कलर दिख रहा है, ये नहीं है सीधा, ये वाला सीधा है। अब हमें नाप लेना है सीट घेर का। तो सीट घेर यानी हिप साइज़ जो भी है उसका आधा। यदि मान लिया जाए कि फ्री साइज़ की जो धोती है उसमें 40 इंच सीट घेर होता है, तो इसका आधा हुआ 20 इंच, उसमें 5 इंच मिला लेना है। जो भी सीट घेर हो उसका आधा प्लस 5 इंच, इस तरह से निशान लगाना है। तो फ्री साइज़ में आधा हुआ 20 इंच और 5 इंच और मिलाने के बाद 25 इंच। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसे यहाँ पे यूँ फोल्ड कर देना है यूँ, और इसके बाद सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना है। तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच आप कब लेंगे, जब आप नेफा पट्टी ऊपर से नहीं लगा रहे, इसके अंदर से पीछे से लगाएंगे ना नेफा पट्टी, तो सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच लेना है। अब यदि मान लिया जाए 40 इंच सीट घेर है फ्री साइज़ की धोती में, तो इसका तीसरा हिस्सा हम कैसे निकालेंगे। ये 40 इंच सीट घेर हुआ और टेप को इस तरह से हमें 3 बार यूँ फोल्ड कर लेना है। तो 3 बार यूँ फोल्ड करने से तीसरा हिस्सा निकल आएगा, है ना, इस तरह से यूँ। तो अब जहाँ पे 1 लिखा हुआ था ना, यहाँ से हमने ये देख लिया कि कितना आ रहा है, तो ये 13.5 आ रहा है। तो यहाँ से हमें लेना है 13.5, और 1 इंच ही हम कब बढ़ाएंगे, जब हम ऊपर से 2 इंच की नेफा पट्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच। तो तीसरा हिस्सा था 13.5 और हमने 14.5 पर मार्क कर दिया 1 इंच मिलाने के बाद, और ऊपर से 2 इंच की हम नेफा पट्टी लगाएंगे। लेकिन यदि इसकी लंबाई आपने पूरी ली हुई है या 1 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है ना, 1 इंच यदि एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई इसकी, तो फिर आप अंदर से नेफा पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी 13.5 के बाद 14.5, 15.5 और 16.5, इतना भी 16 इंच भी काफ़ी होता है। केवल 16 इंच भी लिया जाए ना तो भी काफ़ी होता है ना। कोई भी सीट घेर हो तो सीट घेर के हिसाब से यदि हम लेने लगे, कई बार बहुत बड़ा सीट घेर होता है, लेकिन फिर भी 16 इंच काफ़ी होता है, 16 इंच से बड़ा नहीं लेना चाहिए। तो अब इतना करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है 5 इंच। 5 इंच जाने के बाद में इस तरह से हमने मार्किंग कर ली,
और इसके बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लिया और यूँ इसे शेप दे दी हमने, है ना। और अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करके हमने निकाल लिया है। ये भी उल्टा रखा है हमने, ये भी उल्टा रखा है, और हमारा जो सीधा हाथ है ना, ये वाला भाग कट वाला है, और हमारा जो सीधा हाथ है राइट हैंड, उस ओर से हमने इसे फोल्ड करके ये वाला भाग कट कर लिया है। और अब दोनों कपड़े अलग अलग कर लेने हैं, और यहाँ से यहाँ तक नाप लेके यहाँ पे चिमटियाँ ले लेनी है, और यहाँ भी चिमटियाँ ले लेनी है। टेप से इस भाग का नाप ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, और देख लेना है कि चिमटियाँ उतनी हो रही है कि नहीं, है ना। ये भाग और ये भाग बराबर बराबर होना चाहिए। अब सीधा वाला भाग ये है, इसी तरह से हमने इसे रखा है, और यानी इस भाग को उल्टा रखा है, और इस भाग को लेकर यहाँ पे रख देना है, इस बॉर्डर को यूँ। और ये वाला जो भाग है ना, इसे यूँ इसके ऊपर पलटा लेना है, और इन दोनों भागों को मिला लेना है। और अब नीचे वाला भाग छोड़ देना है, इन दोनों भागों को आपस में सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब ये भाग में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से ये जो दूसरा भाग है ना, इसे भी ले लेना है। इसका भी ये वाला बॉर्डर सीधा है, ये वाला भाग उल्टा ही है। अब ये वाला जो बॉर्डर है इसे यहाँ पे रख देना है यूँ, और ये वाला जो भाग है इसे इसके ऊपर रख देना है यूँ, और नीचे वाला भाग छोड़ देना है। इन दोनों भागों को सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेना है। अब इस भाग में भी सिलाई लगा ली है। अब ये भाग इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो भाग है इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों आसन वाले भाग, यानी ये जो आसन वाला भाग है ना, इन दोनों भागों को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए इस तरह से यूँ रखेंगे हम, और इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। पूरे आसन वाले भाग में सिलाई लगाकर दोनों पल्लों को आपस में जोड़ लिया है, और अब ये पूरा कमर घेर रेडी हो गया है। अब ये जो छोटा वाला भाग है ना, यानी ये 2 पल्ले बचे हुए हैं, यहाँ पे एक लंबा है और यहाँ पे एक छोटा है। तो ये जो छोटा वाला भाग है ना, जो लंबाई का 2 गुना था, अब हमने इसे इस तरह से रख लिया है, यानी जो सिलाई वाले भाग हैं ये दोनों बीच में आ गए हैं यूँ। अब ये बॉर्डर वाला भाग लेना है हमें, और यूँ करके इस तरह से यहाँ तक प्लीट बनानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लीट बनानी है। तो इस तरह से हम इसके प्लीट बनाएंगे, यानी काष्टा रेडी हो रहा है पीछे के साइड का। इस तरह से लगभग ये 5 इंच चौड़ा फुल साइज़ हो ना, तो 5 इंच चौड़ा आप काष्टा बना सकते हो, या फिर जितनी चौड़ी बॉर्डर हो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। इतना भाग हो जाने के बाद में अब ये वाला जो कोने वाला भाग है ना, इसे यूँ फोल्ड कर देना है यूँ, है ना। ये वाला भाग है, इसे यूँ फोल्ड कर दिया हमने। फोल्ड करने के बाद में अभी इस तरह से सीधा हो गया है। तो अब फिर से यहाँ से भी यूँ प्लीट बना लेनी है। प्लीट सभी बराबर बराबर आनी चाहिए। और ये जो सिलाई वाला भाग है, और ये जो जितना चौड़ा हम ये ले रहे हैं, उसका बिल्कुल बीच वाला भाग इस तरह से मिलने चाहिए यूँ, और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये पीछे के भाग का काष्टा रेडी हो गया है, यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा ली है। अब सामने वाला भाग, ये जो सामने वाला भाग है, इसमें अब इस तरह से, यदि फुल साइज़ की है तो इस तरह से हम 3 इंच जाएंगे इस ओर यूँ, यहाँ से हम 3 इंच गए, और फिर इस तरह से आने के बाद में अब 6 इंच पे 6 इंच तक हम गए, यानी 6 इंच की प्लीट आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से 6 इंच चौड़ी प्लीट हम ले सकते हैं। 6 इंच, 7 इंच या 5 इंच आप अपने हिसाब से, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा हो तो चौड़ी प्लीट अच्छी लगती है, और हेल्थ कम हो तो फिर पतली प्लीट अच्छी लगती है। तो इस हिसाब से बचे हुए सारे कपड़े की हमें प्लीट ले लेनी है। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पे चाहे तो सिलाई लगा ले दो, या फिर बॉर्डर भी लगाई जा सकती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये वाला जो भाग है ना, ये सीधा है यूँ, इस तरह से सीधी आनी चाहिए ये बॉर्डर। आखिरी वाली बॉर्डर जो है इस तरह से यूँ उल्टी नहीं हो जानी चाहिए, यूँ उल्टी नहीं हो जानी चाहिए। आखिरी वाली जो प्लीट है ना, ये आखिरी प्लीट यूँ उल्टी नहीं होनी चाहिए, यूँ सीधी रहनी चाहिए। तो यदि कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसे कम कर लें, या फिर थोड़ी कम चौड़ी प्लीट बना लें, या थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी बना लें।
ताकि ये बराबर हो जाए। अब यहाँ से तो मैं केवल 2 बार सिलाई लगा के यूँ पीछे की ओर सिलाई लगा के इसे पहले सिलाई लगा लेती हैं और बाद में इस प्लीट को फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से प्लीट ले ली है और ये वाला भाग इस तरह से दिखाई देगा और ये काफ़ी नीचे से होता है, लेकिन यदि फिर भी चाहें तो यहाँ पे एक सिलाई वगैरह लगाई जा सकती है। वैसे तो ये कंफर्टेबल ही रहता है। और ये पीछे वाला भाग, और अब नेफा पट्टी लगा लेनी चाहिए। यदि 3 इंच बड़ा हमने आसन लिया है, सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच, तो अंदर की ओर से नेफा पट्टी होगी। यानी यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी को जोड़ने के बाद में फिर पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर लेना चाहिए यूँ, तो नेफा पट्टी अंदर की ओर से होगी। और वैसे भी धोती ये पूरी ऊपर से अच्छी दिखाई देती है। नेफा पट्टी अलग से लगेगी ना तो ये उतना अच्छा लुक नहीं आ पाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचित लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।